हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंस ऑफ मैथ्स। आज फैंस ऑफ मैथ्स में हमारे पास टॉपिक है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। सम स्पेशल इंटीग्रल्स आप देख सकते हैं, देयर आर 7। ये 7 की मैंने लिस्ट बनाई है और ये सम स्पेशल इंटीग्रल्स है। इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल है। इफ द इंटीग्रैंड व्हिच इज गिवन इन द फॉर्म नंबर फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इंटीग्रैंड फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में है तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x is equal to a sin theta. Number second integrand, if integrand which is in form x square minus a square, we use trigonometric substitution x is equal to a sec theta. And number third, last integrand form a square plus x square, we use trigonometric substitution x is equal to a tan theta. So keep in mind these are all three integrand और ये इनके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हम यूज करेंगे। और इन ऑल दीज स्पेशल इंटीग्रल्स फॉर द प्रूफ, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नंबर फर्स्ट स्पेशल इंटीग्रल। आइए फ्रेंड्स, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, टू इंटीग्रेट dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये है फंक्शन और इसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए। आप देख सकते हैं दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, मगर वी प्रूव हियर बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो लेट्स सी नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन, I which is equal to integration of dx over a square minus x square। अब आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रैंड है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ है? नंबर फर्स्ट इंटीग्रेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट इंटीग्रेट है। तो इसकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं, तो वी पुट हियर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू a एंड sin थीटा, ये होगी इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। एंड नाउ इन सेकंड स्टेप we derivate with respect to x, तो it would be dx is equal to a remains same, sin का डेरिवेटिव है cos थीटा d थीटा। ये हो गई डेरिवेटिव इस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की। तो अब हमारा ये जो फंक्शन थीटा का बन जाएगा dx in place of dx। ये dx its value we get from that differentiating part, तो dx is equal to a cos theta into d theta over a square minus x square, in place of x it is square, so it would be a square sin square theta। Now in next step, integration of a cos theta d theta over a square common, we take common, and 1 minus sin square theta। Next step, integration of, now here a square and a cancel, तो ये हो जाएगा 1 over a, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा, एंड ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा over 1 minus sin square theta which is cos square theta, and cos एक कैंसिल हो जाएगा here। तो now next step 1 over a integration of 1 over cos theta, 1 over cos theta d theta, and it is 1 over a integration of 1 over cos theta which is equal to sec theta d theta। अब sec theta की इंटीग्रेशन, next step it is 1 over a integration of sec theta, its integration is natural log of sec theta plus tan theta plus c। ये हो गई इंटीग्रेशन sec theta की, बट यहाँ theta which is the सब्स्टिट्यूट वेरिएबल, हमारे पास x वेरिएबल है,
तो यहाँ अब हम x लाएंगे तो sec थीटा tan थीटा की वैल्यू, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसको आप देख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा विच इज इक्वल टू x ओवर a, sin theta which is equal to x over a, sin theta means perpendicular over hypotenuse, तो ये आप राइट एंगल ट्रायंगल लें, it is theta 90 degree right angle triangle, sin theta x over a, x means perpendicular, so x perpendicular, a hypotenuse, तो ये बेस जो हो जाएगा it would be a square minus x square। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 over a into natural log of sec theta, sec है cos का reciprocal, cos is base over hypotenuse, तो sec हो जाएगा hypotenuse over base, base is radical of a square minus x square plus tan theta is perpendicular upon base, तो x over radical of a square minus x square and mod over dx। Now we take LCM, 1 over a, natural log of its LCM would be radical of a square minus x square and a plus x plus c। Now in next step 1 over a, natural log of a plus x over, now under the sign of radical a square minus x square, we can write here a plus x into radical of a minus x प्लस सी, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये फार्मूला है a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, बट हियर आप देख सकते हैं a प्लस एक्स यहाँ है, यहाँ पावर होल पावर 1 है एंड हियर बेस सेम है, a प्लस एक्स होल पावर रेडिकल मीन्स 1 over 2, तो ये ऊपर जाएगा तो इट वुड बी 1 over a नेचुरल लॉग ऑफ, ये हो जाएगा इन द रेडिकल साइन a प्लस एक्स ओवर, ये हो जाएगा रेडिकल ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप बोथ आर अंडर द रेडिकल साइन, तो ये एक ही रेडिकल में आ सकते हैं, तो ये कुछ 1 over a नेचुरल लॉग ऑफ, अब इसको मैं एक ही रेडिकल में, और रेडिकल का मतलब होल पावर 1 over 2, तो इसको होल पावर 1 over 2 प्लस c मैंने लिख दिया, बिकॉज दीज बोथ आर numerator and denominator by radical property both are in one single radical sign, और radical means in पूरे पे whole power 1 over 2 है। यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सपोनेंट पावर जो रूल है वो लगेगा, यहाँ 1 over 2 ये पावर है तो log में ये पावर आगे आएगा, तो फाइनल आंसर जो इंटीग्रेशन होगी ये हो जाएगी 1 over 2 times a and natural log of a plus x over a minus x mod over plus c। तो बच्चों ये हो गई इंटीग्रेशन, आप देख सकते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन which is right, ये सेम हो गई 1 over 2a natural log of a plus x over a minus x plus c। So this first integrand type according to the trigonometric substitution हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ प्रूव किया। ओके, now moving towards next special integral, to integrate dx over x square minus a square। Okay, now solution I which is equal to integration of dx over x square minus a square। बस ये हमारे पास इंटीग्रेंड है, आपको इंटीग्रेंड याद रखना है, रिमेंबर द इंटीग्रेंड। अब इंटीग्रेंड कौन सा है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नंबर सेकंड इंटीग्रेंड, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं x is equal to a sec theta। तो नाउ वी पुट हियर, putting x is equal to a sec theta, now इसका डेरिवेटिव dx which is equal to a sec का डेरिवेटिव है sec theta tan theta into d theta, ये हो गया sec theta का डेरिवेटिव, तो हमारे पास dx इसकी वैल्यू a sec theta tan theta d theta आ गई।
तो अब अकॉर्डिंग टू द न्यू थीटा वेरिएबल हमारे पास अब फंक्शन थीटा का हो जाएगा dx which is equal to a sec theta tan theta into d theta over x square in place of x a sec theta but यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a square sec square theta minus a square. Now in next step यहाँ a square common और a sec theta tan theta d theta over a square common तो ये रहा sec square theta minus 1. अब नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ a कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में एक a बच जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ओवर a इंटीग्रेशन की साइन से बाहर आ गया और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी व्हिच इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह ओवर इट इज tan स्क्वायर थीटा. अब ये tan कैंसिल हो गया तो नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ इट इज sec थीटा ओवर tan थीटा d थीटा. अब ये किस तरह हो जाएगा 1 ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ ये sec थीटा मीन्स 1 ओवर cos थीटा इनटू 1 अपनी जगह पे tan थीटा मीन्स sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू d थीटा. ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर a इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा d थीटा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप integration of cosec theta 1 over a integration of cosec theta is natural log of cosec theta minus cot theta and plus c. ये हो गई इंटीग्रेशन इस फंक्शन की. we put the value of cosec theta and cot theta in terms of x क्योंकि हमारे पास गिवन फंक्शन जो है x का है. तो फ्रॉम हियर ये सब्स्टिट्यूशन जो है यहाँ आप sec theta की वैल्यू ले sec theta which is equal to x over a. sec theta यहाँ a डिवाइड हो जाएगा और sec theta का रेसिप्रोकल है cos theta which is a over x हो जाएगा. तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ थीटा एंगल 90 डिग्री cos theta means base over hypotenuse base a hypotenuse x तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिफरेंस बेस का स्क्वायर. तो ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 1 ओवर a नेचुरल लॉग ऑफ cosec theta रेसिप्रोकल ऑफ sin theta इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो sec theta हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर. ये cot थीटा है cot है रेसिप्रोकल tan का tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस तो cot थीटा वुड बी बेस ओवर परपेंडिकुलर. ये तो बात समझ आ गई बहुत ही सिंपल बात है. और अब ये एलसीएम हो जाएगी 1 ओवर a नेचुरल लॉग ऑफ एलसीएम विल बी द रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो ये भी x माइनस a ही रहेगा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा 1 ओवर a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a over under the radical sign we use formula x square minus a square means x minus a and x plus a. तो ये radical x minus a into radical of x plus a mod over plus c. अब आप देख सकते हैं in the numerator x minus a whole power 1 in denominator x minus a and radical means whole power 1 over 2. तो ये if you solve it it would be रेडिकल ऊपर रेडिकल रहेगा x माइनस a ओवर रेडिकल ऑफ x प्लस a एंड प्लस c. नाउ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन रेडिकल तो हम एक ही रेडिकल में रख सकते हैं एंड रेडिकल में होल पावर 1 ओवर 2 तो इसका जो होल पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ओवर 2. ओवरऑल आप पावर दे
x minus a over x plus a. It would be whole power 1 over 2 what plus c. Now according to the law of logarithm, exponent law of logarithm, अगर पावर यहाँ है तो ये पावर कोफिशिएंट नेचुरल लॉग का हो जाएगा. तो इन लास्ट स्टेप यू नो दैट इट वुड बी 1 ओवर ये यहाँ आएगा 2a natural log of x minus a over x plus a plus c. So it is that आंसर. और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड स्पेशल इंटीग्रल. आप मैच करें आंसर सेम हो जाएगा. और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन रूल. बस यू रिमेंबर द इंटीग्रैंड. इंटीग्रैंड याद रखो और उसकी रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद रखो. तो फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होता जाएगा. नथिंग स्पेशल, देयर इज नो डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं है. आप जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रैंड याद रखें. ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन. नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल नंबर थर्ड. अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. नंबर थर्ड इंटीग्रेट आप देख सकते हैं अब किस किस्म का है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमारे पास है थर्ड टाइप ऑफ इंटीग्रेंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भाई याद रखो, x इज इक्वल टू a tan थीटा. और इसका जो आंसर आपके पास है, ये हमारे पास आंसर है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c. यही आना चाहिए यहाँ. तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. नाउ I which is equal to integration of dx over a square plus x square. Now we put x is equal to a tan theta. ये हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. Now next step we derivative with respect to x. It is equal to tan का डेरिवेटिव है sec square theta d theta. अब ये जो न्यू फंक्शन हमारा थीटा का हो जाएगा. लेट्स सी डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है. इट इज a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स की वैल्यू है a, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर कॉमन, a sec square theta d theta over a square common, it would be 1 plus tan square theta. 1 over ये हो जाएगा 1 over a इंटीग्रेशन की साइन से बाहर आएगा एंड sec square theta over 1 plus tan square theta. It is also fundamental identity. तो ये है sec square theta के बराबर into d theta. Both are cancelled. तो 1 over a times of integration of 1 with respect to theta. अब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी 1 over a इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to theta is theta plus c. अब ये इंटीग्रेशन इस फंक्शन की है, यहाँ थीटा है, whereas we have x variable in the function. तो in place of theta we put the value of theta. तो ये वैल्यू in such type of trigonometric special functions हम इन लास्ट ये थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट पार्ट से लेंगे. तो tan थीटा which is equal to x over a. तो theta which is equal to theta becomes tan inverse x over a. तो यहाँ हमने थीटा की वैल्यू ली. तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा 1 over a थीटा मीन्स tan इनवर्स x over a प्लस c. तो ये हो गई इंटीग्रेशन हमारे फंक्शन की. आप देख सकते हैं नंबर थर्ड. फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो लेक्चर है वो स्पेशल इंटीग्रल का है. ये फर्स्ट सेट है, इसमें 3 इंटीग्रैंड वो विदाउट रेडिकल साइन, बट इन अनदर सेट 4, 5, 6 जिसमें जो फंक्शन है जो इंटीग्रैंड है इसमें रेडिकल है. तो लेट्स सी. अब हमारे पास नंबर 4 है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. टू इंटीग्रेट dx ओवर रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. आप देख सकते हैं इसकी जो इंटीग्रेशन है वो साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला.
अब इसकी इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो सॉल्यूशन I which is equal to integration of dx over radical of a square minus x square. अब रेडिकल को ओमिट करो, जस्ट यू हैव टू टेक द इंटीग्रेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। या कौन सा टाइप है, नंबर फर्स्ट टाइप मैच कर रहा है, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू पुट ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर फर्स्ट, it is x which is equal to a sin theta. The next step we have to derivative with respect to x, a sin का डेरिवेटिव cos theta d theta। अब हमारे पास dx की वैल्यू यहाँ आ गई। Now next जो फंक्शन थीटा का हमें मिलेगा which is in form, आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आएगा, ओवर रेडिकल ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू है a, तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर and sin square theta, integration of here under the radical sign a square कॉमन है और a स्क्वायर रेडिकल से बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा a cos theta d theta ओवर, ये बाहर रेडिकल से आ गया एंड यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ cos theta d theta over under the radical sign 1 minus x sin square theta, 1 minus sin square theta cos square theta के बराबर है, तो रेडिकल और cos पे स्क्वायर हो जाएगा खत्म, कैंसिल, तो we will get only cos theta, तो cos theta भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to theta हो जाएगी theta plus c। Now in last, in place of theta we substitute the value of theta, तो theta की value according to such type of special integral we get from the supposition part, तो sin theta हमारे पास है x over a, तो theta हो जाएगा sin inverse x over a, तो theta की value we put here, तो ये जो हमारा फंक्शन I की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन इंटीग्रेट किस टाइप का था और इस पूरे फंक्शन की इंटीग्रेशन हो गई साइन इनवर्स x ओवर a प्लस c, इट इज द इंटीग्रल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल टाइप नंबर 5। अब इसका प्रूफ टाइप नंबर 5, to integrate dx over radical of x square minus a square। अब इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। Now solution I which is equal to integration of dx over radical of x square minus a square। हमारे पास ये इसकी इंटीग्रेशन है। लेट्स सी अब ये कैसे आई। सबसे पहले यू कैन लुक एट द इंटीग्रेट पार्ट जो रेडिकल के अंदर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेट नंबर सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x is equal to a sec theta। Now we put here trigonometric substitution x is equal to a sec theta। Now very next step differentiating with respect to x, तो ये होगा dx which is equal to a sec का डेरिवेटिव sec theta tan theta into d theta। Now अब ये हमारा न्यू फंक्शन थीटा का कुछ इस तरह आएगा dx। अब हमारे पास dx की वैल्यू जो आपके सामने है which is equal to a sec theta tan theta d theta, a sec theta tan theta d theta over under the radical sign a square means a की x स्क्वायर x की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा a square sec square theta minus a square। Now in next step integration of a sec theta tan theta into d theta over, अब आप देख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर कॉमन है, अंडर द रेडिकल साइन बाहर निकलेगा, तो सिंपल वी गेट a ओवर रेडिकल के अंदर रिमेनिंग पार्ट अंडर द रेडिकल साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, a कैंसिल हो गया।
अंडर द रेडिकल साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर के बराबर, टेन स्क्वायर रेडिकल कैंसिल। तो फाइनली जो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, ओवर टेन थीटा, टेन थीटा कैंसिल विद टेन थीटा, तो फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, ये हमारा हो गया फंक्शन सेक थीटा की इंटीग्रेशन which is equal to natural log of sec theta plus tan theta plus c। sec theta की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज नेचुरल लॉग ऑफ sec theta plus tan theta plus c। अब ये तो हो गई इंटीग्रेशन sec theta की, ये हमारे पास वेरिएबल थीटा है, बट वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन पार्ट, क्योंकि हमारे पास x फंक्शन है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इसमें जो सेक थीटा की वैल्यू है वो है x ओवर a। सेक थीटा रेसिप्रोकल है cos का, cos मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये थीटा 90 डिग्री, और यहाँ बेस हाइपोटेन्यूज x है, बेस a है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये होगा परपेंडिकुलर। नाउ लेट्स सी बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल we put the value of sec theta, sec theta की वैल्यू क्या है, x over a, ये सेम है, x over a प्लस tan theta की वैल्यू क्या है, tan theta is perpendicular over base, तो परपेंडिकुलर है रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर a प्लस c। आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हो गए tan theta की वैल्यू। नाउ एलसीएम लो, एलसीएम इज a, ये हो जाएगा x प्लस रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मोड ओवर प्लस c। अब यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म इन द लॉगरिथम, तो वी हैव क्वोशिएंट रूल, यहाँ हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस, ये न्यूमरेटर पहले लिखो, देन नेगेटिव साइन नेचुरल लॉग ऑफ a एंड प्लस c। अब आप देख सकते हैं यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ a है, x नहीं है, तो इट इज कांस्टेंट, वी कंसीडर कांस्टेंट, और c भी कांस्टेंट है, तो ये बोथ कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन वी जस्ट यूज एज वन सिंगल कांस्टेंट। तो ओवरऑल हियर इन प्लेस ऑफ दिस हमारे पास ये कांस्टेंट c ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब आप देख सकते हैं यही आंसर है यहाँ, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल नंबर 6, ये 5 हो गई, और नाउ वी हैव नंबर 6 इंटीग्रल। तो अब ये स्पेशल टाइप किस तरह सॉल्व होगा, बहुत ही सिंपल है, आप इसकी ट्राई करें, यू कैन ट्राई, यू गेट सेम आंसर। I which is equal to integration of dx over radical of a square plus x square। Now सबसे पहले you have to look at the integrand part। अब इंटीग्रैंड कौन सा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, हमारे पास थर्ड इंटीग्रैंड है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये है इंटीग्रैंड, तो इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x is equal to a tan theta। लेट्स सी, अब ये x is equal to a tan theta हो गया। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx is equal to a, tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये हमारे पास न्यू फंक्शन कुछ इस तरह होगा, I इंटीग्रेशन dx की वैल्यू हमारे पास है which is a sec स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर अंडर द रेडिकल साइन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मींस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर द रेडिकल साइन a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर रेडिकल से बाहर हो जाएगा a, और रेडिकल के अंदर हमारे पास होगा a
स्क्वायर कॉमन, यहाँ मिला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए कैंसिल विथ ए। नेक्स्ट स्टेप, रेडिकल ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर आप रेडिकल देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर के बराबर है, तो सेक स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास मिलेगा वो होगा सेक थीटा। सेक थीटा एक कैंसिल हो गया, तो नाउ नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा टेन थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, वही सेम integration of sec theta is sec theta plus tan theta and plus c. Now in place of sec theta and tan theta we put the value. Once again we get help from the substitution part. तो ये tan theta की जो वैल्यू है वो हो जाएगी x over a. tan theta means perpendicular over base. तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ थीटा ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर x बेस a, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रेडिकल ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास ये हो गया फंक्शन। नाउ लुक एट नेक्स्ट स्टेप, नेचुरल लॉग ऑफ सेक थीटा, सेक इनवर्स है cos का, cos इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस व्हिच इज a प्लस टेन थीटा हमारे पास है x ओवर a एंड प्लस c। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी टेक एलसीएम, अब ये एलसीएम a ही रहेगा, तो व्हिच विल बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a mod over plus c. Now once again here we use the law of logarithm, quotient law of logarithm, because ये फ्रैक्शन है तो फर्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर a square plus x square and plus x, then negative sign natural log of denominator plus c. Once again we consider as one constant here because natural log of a is also constant, तो finally जो आंसर हमें मिलेगा integration which is equal to natural log of radical of a square plus x square plus x mod over plus overall ये constant, ये हो गई इंटीग्रेशन। इफ यू लुक एट द आंसर ऑफ 6 स्पेशल इंटीग्रल सेम है, नेचुरल लॉग ऑफ रेडिकल ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस c, तो ये गई इसकी इंटीग्रेशन। झकास। जिसका मुझे था इंतजार वो इंटीग्रल आ गया देखो नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कुछ अलग डिफरेंट इंटीग्रेशन या स्पेशल इंटीग्रल है, आप देख सकते हैं या कहीं भी आउट ऑफ रेडिकल साइन x नहीं है। तो लेट्स सी अब ये जो स्पेशल इंटीग्रल लास्ट टाइम कैसे सॉल्व होगा। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x रेडिकल ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन है 1 ओवर a सेक इनवर्स ओवर x ओवर a प्लस c। सबसे पहले ये x बाहर है, डजंट मैटर, इसको छोड़ो। अब ये जो रेडिकल के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इंटीग्रेंड को मैच करो। नंबर सेकंड इंटीग्रेंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन x is equal to a sec theta बस। Now let's see in solution I which is equal to integration of dx over x radical of x square minus a square. Now we put substitution rule here, x is equal to, आप देख सकते हैं यहाँ a sec theta। Next step derivative with respect to x, dx is equal to a sec का derivative sec theta tan theta into d theta। ये हो गया sec का डेरिवेटिव, बहुत सिंपल डेरिवेटिव। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये फंक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा, देयरफॉर I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ इन प्लेस ऑफ dx की वैल्यू ये dx इन प्लेस ऑफ dx a sec theta tan theta, ये वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a
sec theta tan theta into d theta over in place of x, अब यहाँ x है, x की वैल्यू आउट ऑफ द साइन ऑफ रेडिकल ये हो जाएगी a sec theta into now under the radical sign x square in place of x square a square sec square theta minus a square. Now next step, integration of a sec theta tan theta into d theta over, ये तो सेम ही रहेगा, अगर आप यहाँ कैंसिल करते तो अच्छा होता, मगर वी कैंसिल हियर इन दिस स्टेप, और ये a स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन कॉमन है, a स्क्वायर रेडिकल से बाहर तो ये रहा a, और रेडिकल के अंदर हमारे पास आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ हियर यू कैन कैंसिल a और sec थीटा, ये हो गया कैंसिल. अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ हो जाएगा 1/a, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और इंटीग्रेशन में 11 tan थीटा इंटू डी थीटा ओवर, आप देख सकते हैं या रेडिकल के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है tan स्क्वायर थीटा के बराबर, और रेडिकल tan पे स्क्वायर खत्म, हमारे पास रहेगा tan थीटा. वंस अगेन tan थीटा कैंसिल. अब बहुत ही सिंपल फंक्शन हमारे पास हो गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा. अब इन लास्ट स्टेप इन प्लेस ऑफ थीटा हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो बच्चों यहाँ से आई टोल्ड इन प्लेस ऑफ थीटा हमारे पास ये थीटा की वैल्यू लो, यहाँ sec theta which is equal to x/a, तो थीटा मिलेगा sec इनवर्स x/a. यहाँ थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, तो फाइनली जो आंसर होगा I which is equal to 1/a, थीटा में sec इनवर्स x/a प्लस c. आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई. तो जो लास्ट स्पेशल इंटीग्रल है, इसकी इंटीग्रेशन 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c. ये हो गया आज का लेक्चर, जिसमें हमने 7 स्पेशल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन रूल प्रूव किया. ये था आज का लेक्चर. दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज शेयर माय लेक्चर, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Also click the I button as you get new and latest videos. Till then, bye bye.